तो स्वागत है आप लोगों का सिविल्स एजुकेशन में। इस वीडियो में हम लोग करेंगे ये जो गवर्नमेंट स्कीम होती हैं और ये यूपी की हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे 15-20 स्कीम्स को मैं मेंशन किया हूँ, इनको एक नज़र में देखेंगे और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे मैं वहाँ पे मार्क करूँगा, ठीक है। वैसे स्कीम में ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछा जाता है ना, मैचिंग में क्वेश्चन आते हैं, तो ईयर वाला एक क्वेश्चन बन जाता है ना, ईयर में मैचिंग में पूछता है। एक एम हम लोगों को पढ़ना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, तो उसमें यार बजट वगैरह भी देखना होता है ना कि अलॉटमेंट कितने रुपए का हुआ है, और जो भी रहेगा, ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, और वो देख लेंगे। जहाँ पे आपको फोकस करना है मैं वहाँ पे आपको करवा दूंगा, परेशान मत होइए, ठीक। चलिए यहाँ पे देखिए, इसके बाद जो वीडियो रहेगा वो सेंट्रल स्कीम का रहेगा, ठीक है। देखिए पहली स्कीम हम लोग पढ़ेंगे वृक्षारोपण जन अभियान 2024। देखिए इस स्कीम के तहत, इस अभियान के तहत, कैंपेन के तहत मित्र वन नामक एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय पहल का अनावरण किया गया, अनवील किया गया। पर्पज बस इसका ध्यान रखिए कि नेपाल के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सहित उत्तर प्रदेश की सीमाओं के साथ हरियाली को बढ़ाना है, ठीक है। और ये जो शुरू किया गया ये 2024 में किया गया। मोटा मोटा याद रखना 2024 का, जैसे ऑप्शंस में वो डेट नहीं पूछेगा, इतना कठिन नहीं पूछना चाहिए। ईयर को मैच कराने के लिए पूछेगा, 4 स्कीम दे देगा, 4 ईयर सामने रख देगा, उसको मैच कराने के लिए पूछेगा। तो 2020 की स्कीम है, 21 की है, फिर 22 की है, 23 की है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो इस स्कीम का पर्पज याद रखना, उत्तर प्रदेश से जितने भी सटे हुए हैं डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तो इन डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर पर भी यहाँ पे हरियाली की जाएगी, पेड़ लगाए जाएंगे, प्लांटेशन किया जाएगा। और यूपी से जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो तो नेपाल के साथ है ना, तो नेपाल की बॉर्डर पर भी यही काम किया जाएगा। तो ये वृक्षारोपण जन अभियान हो गया, क्लियर। यहाँ पे परीक्षा की दृष्टि से लक्ष्य याद रखें, और 2024 की स्कीम है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरी स्कीम देखिए, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना, एम युवा के नाम से इसे जानते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान, नाम से ही देखो यार क्लियर चीजें पता चल जाती हैं, बट हम लोग को फैक्ट याद रखने होते हैं। युवा लिखा है, ठीक है, युवा हो गए, यूथ हो गए। उद्यमी लिखा है यानी युवाओं को उद्यमी बनाना है, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसको और डेवलप करना है, यही सारी बातें होंगी। तो पर्पज ठीक है, उद्यमी बनाना है युवाओं को। और इस बार का जो बजट अलॉटमेंट है इस स्कीम के लिए 1000 करोड़ है। तो देखो क्वेश्चन ईयर के हिसाब से भी मैचिंग में पूछ लेता है, और हो सकता है ईयर ना लिख के 4 स्कीम के सामने 4 बजट अलॉटमेंट लिख दे, तो वो अमाउंट आपसे फिर मैच कराने के लिए पूछेगा। लक्ष्य याद रखना, हर साल में 1 लाख उद्यमी बनाना है। ये डेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1 लाख का। एक सेकेंड, क्योंकि स्टेटमेंट में क्वेश्चन यार यही पूछा जाता है, 1 लाख की जगह 2 लिख देगा, 3 लाख लिख देगा, ठीक है। तो एवरी ईयर 1 लाख, ठीक है, हर साल में 1 लाख उद्यमी को बनाना है। 1 लाख का डेटा याद रखना। तो उद्यमी बनेंगे कैसे, ये जो भी बिजनेस सेटअप करेंगे उस बिजनेस सेटअप के लिए पैसा दिया जाएगा, गवर्नमेंट पैसा दे रही है, ठीक है। यानी 5 लाख तक का लोन दे रही है, और आपसे कोई इंटरेस्ट रेट नहीं ले रही है, ये ब्याज फ्री लोन है, क्लियर है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, इस स्कीम में, एम युवा में 5 लाख का लोन दिया जाएगा जो भी बिजनेस सेटअप करेगा, और हर साल 1 लाख उद्यमी बनाने का लक्ष्य है। 2 फैक्ट हो गए। स्कीम किसकी है, एमएसएमई, स्टार्टअप का काम हो रहा है, बिजनेस का काम हो रहा है, तो एमएसएमई ही काम करेगी, ठीक है। इस तरह की योजना देखो, ये पीएम विश्वकर्मा योजना जो पढ़ते हैं ना हम लोग, यानी ये सभी के लिए नहीं है, ये उसी से मिलती जुलती स्कीम है, क्लियर है। चलिए इसको देखिए, कन्या सुमंगला योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कन्या सुमंगला योजना महिला और बाल विकास विभाग की ये स्कीम है। देखो इसमें आपको याद क्या रखना, बालिकाओं को 25,000 रुपये, सॉरी, बालिकाओं को 25,000 रुपये यहाँ पे दिए जा रहे हैं 6 श्रेणियों में। कैसे कैसे दिए जा रहे हैं, ये देखो, दरअसल सेक्स रेशियो को इम्प्रूव करने के लिए ये सारी स्कीम होती है ना, लिंग अनुपात, ताकि बालिकाओं की जो भ्रूण हत्या होती है वो ना हो। जन्म के समय ये जो 25,000 रुपये दे रही है गवर्नमेंट, इसको 6 श्रेणियों में दे रही है। जैसे ही जन्म होता है किसी बच्ची का तो 5,000 रुपये उसको मिल जाएंगे, ठीक है, उनके पेरेंट्स को। जब उसका वैक्सीनेशन होगा तो 2,000 रुपये दिया जाएगा। जब फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेगी तो 3,000 रुपये दिया जाएगा, ठीक है। और 6th क्लास में एडमिशन लेगी तो फिर से 3,000 रुपये मिलेगा। 9th क्लास में एडमिशन लेगी तो फिर 5,000 रुपये मिलेगा। और जब ग्रेजुएशन में एडमिशन लेगी तो 7,000 रुपये मिलेगा। तो ये टोटल आप जोड़ेंगे ना तो 25,000 रुपये हो जाएगा। इस तरीके से 25,000 रुपये दिए जा रहे हैं बालिकाओं को कन्या सुमंगला योजना के तहत, क्लियर है। तो ठीक है, ये सेक्स रेशियो को इम्प्रूव करने के लिए एक उसी की दिशा में एक अच्छा कदम है गवर्नमेंट का। देखिए एलिजिबिलिटी क्या है, यूपी का निवासी होना चाहिए, ठीक है, बेसिक सी बात है। और लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय जो है ना, ये अधिकतम 3 लाख होनी चाहिए। सभी के लिए तो नहीं दे सकती ना यार गवर्नमेंट, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, जो कमज़ोर हैं, उन्हीं को दिया जाएगा।
और परिवार में अधिकतम 2 बच्चे होने चाहिए, ये भी ध्यान रखना। स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछेगा भाई तो यही सारे क्वेश्चन देता है। ये 2 बच्चे देखो, 2 बच्चे तो हो सकता है दोनों ही लड़के हों, है ना, दोनों ही लड़के हों, या फिर दोनों ही गर्ल हों। तो दोनों बच्चे होंगे तब ये, मतलब दोनों बॉय होंगे, जब लड़के होंगे तब तो ये नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बालिकाओं के लिए है। लड़कियां रहेंगी तो ये कम बन जाएगा, इस स्कीम का फ़ायदा मिल जाएगा। जैसे एक लड़का हुआ और दूसरी लड़की हुई तो ये फ़ायदा मिल जाएगा, या पहली संतान बच्ची हुई, दूसरी संतान बच्चा हुआ, तब भी पहली वाली को मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 2 पहले बॉय हो गए और तीसरी संतान जो हो रही वो आपकी बच्ची हो रही है, लड़की हो रही है, तो ये जो तीसरी संतान लड़की पैदा हुई है इसको ये फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, ठीक है, क्योंकि अधिकतम 2 बच्चे हैं ना। तो ये 25,000 का डेटा याद रखना। और ये जो स्टेजेस हैं, अलग अलग स्टेज में पैसा दिया जा रहा है, ये भी ध्यान रखना है। क्लियर है बताएं। और अधिकतम 3 लाख आय होना चाहिए। अधिकतम 3 लाख की जगह वो 5 लाख वहाँ पे बैठाएगा ऑप्शन में, स्टेटमेंट में, या फिर 8 लाख कर देगा। इस तरीके से गलत कराने की कोशिश करेगा। चलिए ये देखिए, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, ये 2017 की स्कीम है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। 2017, जहाँ पे ईयर इंपॉर्टेंट है मैं वहाँ पे ईयर मार्क किया हूँ, जहाँ पे ईयर नहीं इंपॉर्टेंट है जिस स्कीम का मैंने नहीं लिखा, ठीक है। समाज कल्याण विभाग की ये स्कीम है। और सामूहिक विवाह में तो यार थोड़ा ठीक ठाक पैसा चाहिए पड़ेगा, तो यहाँ पे गवर्नमेंट 51,000 रुपये दे रही है। लाभार्थी कन्याओं को 51,000 रुपये मिलेगा अगर वो सामूहिक विवाह के अंतर्गत अपनी शादी करती हैं तो। और ये 51,000 कैसे कैसे मिल रहा? गृहस्थी की स्थापना के लिए 35,000 रुपये दे रही है गवर्नमेंट। विवाह संस्कार के लिए फिर आवश्यक सामग्री की जरूरत पड़ती है, उसके लिए 10,000 रुपये दे रही है गवर्नमेंट। और फिर फाइनली जब विवाह होगा तो 6,000 रुपये ये मिल जाएंगे। तो ये टोटल हो जाते हैं 35, 10 और 6, 51,000, ठीक है। वैसे 51,000, 21,000, 1 लाख, 1,000, इस तरीके से टीका भी होता है ना, तो वही अमाउंट यहाँ पे रखा गया है, तो ये भूलने वाली बात भी नहीं है। तो 51,000 याद भी रहेगा, हो जाएगा ना ये। चलिए, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, इसमें क्या है, ये जो स्मार्टफोनों का वितरण हो रहा था ना, ये इसी स्कीम के तहत हो रहा था। तो ये फैक्ट तो हम लोग जानते हैं, स्मार्टफोनों का वितरण हो चुका है, अभी तक 25 लाख का हो चुका है। न्यूज में इस वजह से थी ये स्कीम, क्योंकि अभी फर्दर अलॉटमेंट किया गया इस स्कीम के लिए। पहले 1,500 करोड़ अलॉटमेंट हुआ था 2022-23 में, फिर अभी हाल ही में 3,600 करोड़ रुपए और अलॉट किया गया, ठीक है। तो ये कुल मिला के टोटल जो इस स्कीम के लिए हो गया बजट का अलॉटमेंट, फंड का परिव्यय जो होने वाला है इस स्कीम के तहत, ये 5,100 करोड़ रुपए होगा, ठीक है। चलिए, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना फर्दर इंपॉर्टेंट स्कीम है। नंद बाबा दुग्ध मिशन, लक्ष्य देखिए, लक्ष्य आसान से पकड़ लेंगे आप स्कीम के नाम से ही। दुग्ध उत्पादक किसान जो हैं इनकी आय को बढ़ाना है, ठीक है। सबसे अच्छी बात है कि दूध का जो उत्पादन होता है किसान भाई लोग जो करते हैं, इनको शहर में नहीं जाना पड़ेगा बेचने, बिक्री गांव में ही की जाएगी। गांव में आएगा कौन खरीदने, ये सब काम करेंगे दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति जो है, ये काम, ये जिम्मा इनको दिया गया है, तो ये पूरा दूध इकट्ठा करने का काम करेंगे, ठीक है। तो गांव को अब शहर में भटकने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी डेयरी से दूध धोएगा, ठीक है, और यहीं पे बेच देगा। मिल्क प्रोडक्शन में वैसे भी हम नंबर 1 पे हैं, है ना। ग्लोबल प्रोडक्शन में अगर इंडिया का कंट्रीब्यूशन देखें तो 31% है, अच्छा खासा है। और यूपी भी पहले यहाँ पे स्थान पे आता है दूध के उत्पादन में। कर लेंगे ये। चलिए इसको देखिए, नंदनी कृषक समृद्धि योजना 2024, नंदनी कृषक समृद्धि, ये भी देखो इससे मिलती जुलती है। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, ये टोटल प्रोडक्शन से रिलेटेड थी, ठीक है, और गांव में ही बिक्री से रिलेटेड थी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दूध का जो प्रोडक्शन है कहाँ पे होता है भैया, डेयरी में होता है ना। तो ये डेयरी को बढ़ावा देने के लिए स्कीम है। दुग्ध डेयरी आप लगाइए, आपको सरकार वहाँ पे कुछ हिस्सा देगी, कुछ सब्सिडी देगी, आपकी जो लागत है उसमें कुछ पैसा गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। तो आप स्थिति में रहेंगे कि आप अगर सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, है ना, बिजनेस सेटअप का डेयरी वाला, तो आप कर सकते हैं। दुग्ध डेयरी को बढ़ावा देने के लिए इस स्कीम को लाया गया, ठीक है। कुछ कंडीशन से इनको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, ये नंदनी कृषक समृद्धि योजना एक बार पूछा जा चुका है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछा था, सब स्टेटमेंट में पूछा गया था, सब्सिडी का अमाउंट था स्टेटमेंट में, और ये जो उच्च दूध वाली जो गाय है ना, इनके बारे में पूछा था। स्टेटमेंट में ये पूछा था कि केवल गिर और साहीवाल गाय होनी चाहिए डेयरी में, तभी आप इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं, बट ऐसा नहीं था। मैं यहाँ पे सारी प्रजातियों के नाम लिखा हूँ। और कंडीशन क्या है, 25 दुधारू गायों वाली यूनिट अगर आप सेटअप करते हैं, 25 दुधारू गायों वाली डेयरी आप अगर स्थापित करते हैं, तो जो भी लागत आएगी, है ना, उसका आधा पैसा सीधा सरकार आपको देगी। जैसे 60 लाख आई लागत आपकी, 70 लाख आई, तो आधा मिल जाएगा। और
ये जो डेयरी में गाय होनी चाहिए ना, ये गिर होना चाहिए, साहिवाल होना चाहिए, थार पारकर होना चाहिए, गंगा तीर होना चाहिए। ठीक है, ये मतलब कंडीशन है, डेयरी में ये गाय होना चाहिए, क्योंकि यही ज़्यादा दूध देती है ना। तो जो ज़्यादा दूध देंगी उन्हीं से तो आपकी आय फिर दुगनी होगी ना। तभी दूध डेयरी वाले जो किसान हैं उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। और जिनमें दूध नहीं निकलता है, मतलब बहुत सारी जो देसी गाय हैं उनमें इतना प्रोडक्शन नहीं होता है और उनमें खर्चे भी होते हैं खिलाने पिलाने के, तो उसमें उनको मुनाफा कम होगा। तो ये कंडीशन रखी गई है कि ये इसलिए लिखा है ना दुधारू गाय ना, दुधारू गाय होनी चाहिए। तो ये 25 का अमाउंट आपको याद रखना है। ठीक है, मार्क कर दे रहा हूँ क्योंकि स्टेटमेंट में यही इन्हीं में गलती करवाता है। 25 दुधारू गाय वाली यूनिट होनी चाहिए, यानी डेयरी होनी चाहिए। सब्सिडी कितनी दे रही है गवर्नमेंट? 50%। और ये जो प्रजातियां हैं गाय की, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तीसरा स्टेटमेंट क्वेश्चन जो पूछा गया था ये वाला था कि लाभार्थी के पास वहाँ पे लिखा था 1 साल का गौपालन अनुभव होना चाहिए, लेकिन 1 साल नहीं है भाई, कितना है? ये 3 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए। क्लियर है? तो ये इतने फैक्ट आपको याद रखना है नंदनी कृषक समृद्धि में। चलिए फर्दर देखिए, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के बारे में देखते हैं। ये 2023 की स्कीम है। ठीक है, लखनऊ से इसको शुभारंभ किया गया। मातृभूमि को ऐसे समझिए आप, इसे आप ही हैं। ठीक है, अपने गांव में, आप गांव में रहते हैं या फिर नहीं रहते हैं, लेकिन आप गांव में कुछ विकास कार्य कराना चाह रहे हैं। ठीक है, अपनी पैतृक गांव में कुछ काम कराना चाह रहे हैं, अच्छा काम कराना चाह रहे हैं, सोशल वर्क करना चाह रहे हैं। हो सकता है कच्चा रोड हो तो आप कच्चा रोड पक्का करवा दिए है ना, सीसी रोड बनवा दिए, वहाँ पे कुछ भारत घर बनवा दिए है ना, सामुदायिक केंद्र बना दिए ताकि ग्रामीणों को काफ़ी सहायता मिल रही है उन सब चीज़ों से। तो इस तरीके का अगर आप निर्माण कार्य करते हैं या फिर विकास कार्य करते हैं तो सरकार आपको जो भी आप काम करेंगे विकास कार्य वाला, ठीक है, उस पर 40% सरकार आपको, मतलब 40% उस लागत का आपको मिल जाएगा। 60% आपका खर्चा होगा, 40% सरकार का खर्चा होगा। तो ये मातृभूमि योजना हो गई। ठीक है, यूपी का मूल निवासी तो होना ही चाहिए। अब हो सकता है खासतौर से इस तरह की स्कीम किनको प्रमोट के लिए किया गया है? एनआरआईज के लिए, है ना, क्योंकि जो बाहर रह रहे हैं ना, विदेश में रह रहे हैं, उनको ज़्यादा ज़रूरत है कि जो उनका पैतृक गांव है वो वहाँ पे कुछ जरूर कराएं, है ना, ताकि उनका जो जुड़ाव है ना गांव से वो ख़त्म ना हो। वो भले ही विदेश में रह रहे हैं लेकिन उनका जुड़ाव एक तरीके से अपने पैतृक गांव में रहना चाहिए। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे अगर आप बहुत अच्छा काम करते हैं अपनी पंचायत में, अपने ग्राम में, तो आपको प्राइज़ भी दिया जाएगा। आप अगर पहली पोजीशन पे आता है आपका पंचायत, ठीक है, तो 11 लाख रुपए दिए जाएंगे। दूसरे स्थान पर अगर आता है तो 9 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। तीसरे स्थान पर 6 लाख रुपये दिए जा रहे हैं। इस तरीके से चौथे को 4 लाख, पाँचवें को 2 लाख, इस तरीके से ये आपको प्रमोट कर रहे हैं गवर्नमेंट। तो ये विकास कार्य तमाम कार्य हो सकते हैं, है ना। आप सोचेंगे तो तमाम यहाँ पे आइडिया निकल के आएंगे। आप वॉशरूम बनवा दो, है ना, तमाम यहाँ पे बाथरूम बनवा दो, उनके रख रखाव के लिए व्यवस्था कर दो, या फिर हरियाली ही लगा दो, प्लांटेशन करवा दो, या फिर भाई आप बहुत बड़े जमींदार हैं तो एक पार्क भी बनवा दो बढ़िया सा, है ना। अब वैसे गांव में पार्क की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ एक खाली जगह पे इतना ऐसा काम आप जरूर करा सकते हैं कि वहाँ पे लोग जाएं, वहाँ पे लोग बैठें, वहाँ पे सोशल एक्टिविटी करें, है ना। तो ये सब भी तो विकास कार्य में आ जाएगा, ये हो जाएगा ना। इसमें क्या है, मातृभूमि योजना में 40% लागत का आपको मिल जाएगा जो भी आप अच्छा काम कराएंगे। बाकी प्राइस याद रखना, मैक्सिमम पहले प्राइस ये जो है 11 लाख रुपए। चलिए निर्भया पहल देखिए। निर्भया कांड तो यार, निर्भया कांड तो हम लोग समझते हैं ना, उसी को ध्यान में रखते हुए इस स्कीम को लाया गया, इस इनिशिएटिव को लाया गया। स्किल डेवलपमेंट करना है, ठीक है, बेटियों में, महिलाओं में, ताकि वो अपनी आय जो है वो अर्जित कर सकें। क्योंकि यार अल्टीमेटली सब कुछ है क्या, पैसा है। किसके लिए? खासतौर से महिलाओं के लिए। अगर वो पैसा अर्न कर रही हैं तो ये सारी चीज़ें अपने आप आ जाएंगी, है ना। सुरक्षा भी आ जाएगी, स्वाभिमान उनके अंदर आ जाएगा, स्वावलंबन की भावना जागेगी। और गांव में तो आप जानते हैं अगर जो पैसा कमाता नहीं है तो फिर क्या हालत होती है। एक तरीके से मतलब घर के ही अंदर भी कम शोषण थोड़ी ना है, अच्छा खासा शोषण है घर के अंदर ही। तो ऐसी महिलाओं को कुछ ना कुछ स्किल सिखा दिया जाएगा, है ना, फिर वो अपना कुछ करेंगी, बिजनेस सेटअप करेंगी, जो भी उनको काम आएगा वो कर सकेंगे बढ़िया से। प्रत्येक जिले में, यहाँ पे देखिए, प्रत्येक जिले में 1000 महिलाओं को प्रशिक्षण किट भी वितरित की जाएगी। ठीक है, तो वो उस किट की सहायता से अलग अलग तरीके के काम की किट होगी वो, तो उसमें काम कैसे होता है ये सारी चीज़ें सीखेंगी वो। ठीक है, चलिए यूपी गौपालक योजना देखिए। ये यूपी गौपालक योजना है, युवाओं के लिए है। बेरोजगार युवाओं को बैंक के माध्यम से 9 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। यानी युवाओं को, ये जो बेरोजगार युवा हैं इनको आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक है, और यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है ये है 10 से 20 गाय रखने वाले पशुपालक
यानी आप अगर पशुपालन करते हैं तो 10 से 20 गाय होना चाहिए। तो ये तो गाय की कंडीशन है, ठीक है, ये गाय की कंडीशन है। मान लो आपके पास गाय भी हैं और भैंस भी हैं, तब आपके पास 20 होना सॉरी तब आपके पास 5 होना चाहिए, 5 से भी काम चल जाएगा, ठीक है। अगर गाय भैंस का कॉम्बिनेशन है तो 5 ही पशु होना चाहिए, तब भी आपका कम से कम 5 होना चाहिए, तब आप एलिजिबल हो जाएंगे, आपको लोन मिल जाएगा, ठीक है। और अगर सिर्फ गाय हैं तो आपके पास गाय 10 से 20 के बीच में होना चाहिए। क्लियर? ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप गाय ऐसी रखें जो दुधारू नहीं है, वो दूध दे ही नहीं रही हैं। तो जब दूध देंगी नहीं तो आप बेचोगे क्या? बेचोगे नहीं तो पैसा नहीं कमाओगे, लोन कैसे चुकाओगे? तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 9 लाख का लोन दिया जाएगा, ठीक है। गायों की संख्या 10 से 20 में होना चाहिए, और अगर आपके पास भैंस हैं और गाय दोनों हैं तो फिर 5 जानवरों से आपका काम बन जाएगा। क्लियर है? चलिए देखिए, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, ये तो पुरानी स्कीम है, आसान है। अभ्युदय योजना ये जो कोचिंग वोचिंग प्रोवाइड की जाएगी फ्री में, ठीक है, प्रतियोगी छात्रों के लिए, 2022 की ये स्कीम है। यूपीएससी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, एनडीए की कर रहे हैं, नीट की कर रहे हैं, एसएससी की कर रहे हैं, तमाम एग्जाम्स हैं ना, यूपीपीसीएस की कर रहे हैं, तो उसके लिए कोचिंग उपलब्ध कराना, यही अभ्युदय योजना का मेन एम है, ठीक। चलिए, बीसी सखी योजना, ये बीसी क्या है? बीसी का मतलब है बैंकिंग करस्पॉन्डेंट, यानी बैंक से जोड़ दिया जाएगा महिलाओं को, बैंकिंग की उनको जानकारी मिलेगी, फिर वो फर्दर ग्रामीण वासियों को बैंक की जानकारी देंगी, बैंक से क्या क्या सर्विस मिल सकती हैं वो उन सब चीज़ों के बारे में बताएंगी, है ना। तो एक तरीके से अवेयरनेस वाली ये स्कीम है। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के माध्यम से बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। अब चूंकि ये बैंकिंग करस्पॉन्डेंट रहेंगी तो ये काम करेंगी तो इनको कुछ पैसा भी मिलेगा, तो उनको भी रोज़गार मिलेगा, ग्रामीणों तक यहाँ पे बैंकिंग सेवाओं की पहुँच हो जाएगी इनके माध्यम से, ठीक है। ये जो बीसी सखी बनेंगी, बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी बनेंगी, ये सारा वहाँ पर अवेयर करेंगे ग्रामीणों को बैंकिंग सर्विस के बारे में। क्लियर? चलिए देखिए, यूपी महिला सामर्थ्य योजना, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की ये योजना है, 2023 की योजना है। महिलाओं को रोज़गार प्रदान किया जाएगा। वो हर जगह तो रोज़गार और स्किल डेवलपमेंट यही हो रहा है ना, तो वो छोटी छोटी सी बातें याद रखना है हर एक स्कीम में, ताकि हम उस पॉइंट को पकड़ के अपना उत्तर सही कर सकें। तो दूध से संबंधित और दूध से उत्पादन से संबंधित तो काफ़ी स्कीम अभी हम लोग ऊपर भी पढ़ चुके हैं, ये फिर से उसी तरीके की है कुछ। यूपी महिला सामर्थ्य योजना, महिला सामर्थ्य लिखा है, इसका मतलब है कि ये टोटली डेडिकेटेड है महिलाओं के लिए। और सामर्थ्य वाली अगर बात है तो भैया यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, ऑपरेटेड बाय वीमेंस, किसको ऑपरेट करेंगी? ये डेयरी प्लांट को। तो दूध और दूध से बने उत्पादकों के उत्पादन के लिए डेयरी प्लांट लगाए जाएंगे, और इनकी जो ओनर होंगी ना वो वुमेन्स होंगी, ठीक है, महिलाएं होंगी। महिलाओं को ये भी सिखाया जाएगा कि ये जो दूध से प्रोडक्ट बनते हैं वो कैसे बनते हैं। दूध के प्रोडक्ट तमाम होते हैं, मक्खन होता है, दही होता है, घी होता है ना, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, इनको बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये सामर्थ्य ला रहे हैं, इस तरीके से महिलाओं में सामर्थ्य लाएंगे, तो इसको ध्यान रखिएगा। देखें नेक्स्ट, यूपी बाल श्रमिक विद्या योजना। बाल श्रमिक है तो ये तो इलीगल शब्द है ना, बाल से श्रम कैसे करा सकते हैं? तो इसका एम क्या होगा इस स्कीम का? पहले तो बाल श्रम को ख़त्म करना। जब बाल श्रम ख़त्म कर देंगे तो देखो, बाल श्रम कोई क्यों करता है यार? पैसे कमाने के लिए ना, परिवार के लिए या खुद के लिए। तो अगर ख़त्म कर देंगे बाल श्रम तो फिर उसकी अर्निंग ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो अर्निंग ख़त्म हो रही थी, ये जो अर्निंग ख़त्म हो रही थी, इस अर्निंग को सप्लाई कौन करेगा? फिर सरकार देगी कि भैया जो तुम कमा रहे थे बाल श्रम के माध्यम से, आप बाल श्रम ना कीजिए, जो पैसा वहाँ पे मिल रहा था वो मैं दे दूंगा, और आप जुड़िए विद्या से, आप जुड़िए शिक्षा से, क्योंकि शिक्षा से जुड़ेंगे तो पैसा खर्च होगा, है ना, एडमिशन फीस लगती है स्कूल में, तो वो पैसा सरकार देगी। वो कैसे कैसे देगी यहाँ पे लिखा हुआ है। 2020 की ये स्कीम है, ठीक है। बाल श्रम से मुक्त करना है, क्लियर है, हमने नाम से सीख लिया। और शिक्षा की मुख्य धारा से इन बालकों को या फिर बालिकाओं को जोड़ना है। वित्तीय सहायता सरकार ऐसे दे रही कि हम भैया आपको एक मंथ में हर महीने 1000 रुपये दे देंगे, ठीक है। हो सकता है कि आप 10,000 रुपये कमा लेते हो बाल श्रम से, लेकिन सरकार इतना ही कर पाएगी फिलहाल, ठीक है। तो ये डेटा आपको याद रखना है। और गर्ल्स को 1200 रुपये पर मंथ दे देगी। वैसे बाल श्रम में इतना पैसा भी नहीं मिलता है कि 10-12 हज़ार रुपये मिल जाए, वो छोटे छोटे से ही काम करते हैं, मतलब 100, 150, 200 रुपये मिल जाता है उन लोगों को रोज़ का। फिर भी महीने के हिसाब से तो ये अमाउंट कमी है, 1000 रुपये। बट फिलहाल जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है उसको हमें ध्यान देना है। 1000 रुपये लड़कों को मिलेगा, 1200 रुपये लड़कियों को मिलेगा, बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत, ठीक है। और कक्षा 8 से 10 तक शिक्षा के लिए 6000 रुपये प्रति सालाना भी दिया जाएगा। क्लियर है?
यानी 8 में 6,000 मिल जाएगा, 9 में मिल जाएगा 6,000 और 10 में मिल जाएगा 6,000। तो 6 चौक 24,000 रुपये ये आपको 8 से 10 तक की शिक्षा के लिए दिया जा रहा है। तो 10 तक आप 10 पास कर लेंगे तो फिर आप बाल तो नहीं रहेंगे ना, है ना। कक्षा 10 तक तो मुझे लगता है आज की जनरेशन का लड़का 17-18 साल में हो जाएगा, है ना। वो तमाम कक्षाएं भी चलती है ना, यूकेजी, एलकेजी और प्ले सेंटर और पता नहीं क्या क्या, मैं तो नाम भी पूरे नहीं पता है। ये सब कर लोगे तब आप कक्षा 1 में आओगे, है ना, और आपका 4 लाख खर्च हो जाएगा। तो फिर वही सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाएगा, क्या करें भाई। वैसे अब सरकारी स्कूलों में पढ़ाना चाहिए बच्चों को, क्योंकि टीचर्स अब आते हैं कंपटीशन के माध्यम से आ रहे हैं तो अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसी बात नहीं है। कहीं कहीं बहुत अच्छे भी हैं गवर्नमेंट स्कूल, मैं खुद ही देखा हूँ मतलब इस चीज़ को। तो बट वही है कि कोई कोशिश करता नहीं है, कोई बच्चे को अपने पढ़ाना नहीं चाहता सरकारी स्कूल में। खैर, ये देखिए डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र DACE योजना, अंबेडकर साहब का नाम जुड़ा है तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे किसका काम हो रहा होगा, है ना। यहाँ पे एम्पावर करना है शेड्यूल कास्ट के छात्रों को यहाँ पर कवर किया गया है। देखो 31 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर, इतने विद्यालयों में अनुसूचित जातियों के छात्रों को कवर करना है और यूपीएससी की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराना है। ये इस स्कीम का लक्ष्य है। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ये इसकी स्कीम है, 2022 में लॉन्च किया गया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। ठीक है भाई, चलिए। हाँ, ये जो यूपीएससी की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग सुविधा, मुफ्त का मतलब है कि उनको इतना पैसा दे दिया जाएगा, 75,000 रुपये पर कैंडिडेट दिया जाएगा। जितने भी कवर होंगे तो वो 75,000 में अपने कोचिंग वाले काम निपटा लेगा। ठीक है, चलिए देखिए उत्तर प्रदेश की वृद्धावस्था और किसान पेंशन योजना, इसमें बस यही देख लेना भाई कितना पैसा मिल रहा है किसान को, है ना। तो ये फैक्ट याद रखो, 500 रुपये प्रति मंथ पेंशन फिक्स कर दी गवर्नमेंट ने इनके लिए, किसान पेंशन, किसानों के लिए और वृद्धावस्था के लिए। यानी लिमिट भी है, ऐसा नहीं है सबको वृद्ध होना चाहिए ना, उसके लिए 60 वर्ष या फिर उससे अधिक आपकी आयु होना चाहिए और वार्षिक आय जो है आपकी वो होना चाहिए इतनी। ये ग्रामीण के लिए है 46,080, इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको ध्यान रखना भाई। 46,080 रुपये ये रूरल में है और शहरी क्षेत्र में ये 56,460 होना चाहिए वार्षिक आय। ठीक है, इससे अधिक ना हो मतलब, तब जाके आप एलिजिबल होंगे और आपको ये पैसा फिर हर महीना 500 रुपये दिया जाएगा। तो यहाँ पे डेटा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 46,080 ये इंपॉर्टेंट है शहरी के लिए, और ये डेटा 500 रुपये पर मंथ का। क्लियर है। देखिए CM जन आरोग्य योजना, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके बारे में तो परिचित होंगे यार। ये तो इंश्योरेंस स्कीम है ना, 5 लाख प्रति परिवार जो दिया जाता है, स्वास्थ्य इंश्योरेंस कवरेज जो है। जो लोग सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं से लाभान्वित नहीं है और कमज़ोर श्रेणी के परिवार से बिलोंग करते हैं तो ये ऐसे लोग एलिजिबल होते हैं। मेन फैक्ट जो है इसमें याद रखने का, ये 5 लाख पर फैमिली, ठीक है, 2019 की योजना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूपी ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024, आपको याद क्या रखना है, 1 MMT पर ईयर, टारगेट कितना है 2028 तक का, दोनों चीज़ें याद रखनी है। 2028 तक 1 मिलियन मैट्रिक टन पर ईयर उत्पादन करना है ग्रीन हाइड्रोजन का। ठीक है, यही लक्ष्य है, यही लक्ष्य पूछा जाएगा 2024 की ये स्कीम है। यूपी के अलावा सेंट्रल लेवल पर भी चल रही है, उसका टारगेट बताएंगे, उसका लक्ष्य बताएंगे, जल्दी से बताइए, उसका भी आप लक्ष्य बताइए। ठीक है, ये कितना MMT है सेंट्रल वाली स्कीम का, कवर कर चुके हैं इसको। देखिए यूपी ग्लोबल सिटी अभियान 2023, ग्लोबल सिटी से समझ में आती है शहरी क्षेत्रों को क्या वैश्विक मानक जो हैं ग्लोबल सिटी बन जाएंगे। ठीक है, और ये सारी चीज़ें एयर क्वालिटी पे काम हो ही रहा है। इलाहाबाद में जो होंगे वो तो देख ही रहे होंगे, है ना, बहुत तगड़े से यहाँ पे काम चल रहा है, स्वच्छता पे, एयर क्वालिटी पे। रोड धुले जा रहे हैं ना, और रोड पे जो कंकड़ पत्थर रहते हैं उनको भी ट्रक के माध्यम से, एक ट्रक चलता है आपने देखा होगा, वो नीचे रोलर लगा रहता है ना, वो सब करता रहता है, घूमता रहता है। सौंदर्यीकरण पे काम हो रहा है, सारे चौराहे गोल बनाए जा रहे हैं, है ना, रोड अच्छी बनाई जा रही हैं, वेस्ट मैनेजमेंट पर काम हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो ग्लोबल सिटी बन जाएगी। चलिए CM कृषक दुर्घटना बीमा योजना, देखिए कृषक की दुर्घटना अगर हो जाती है तो यहाँ पे कुछ कवरेज होगा, यही फंडा है। अब वो जो कृषक है वो नई उम्र का भी हो सकता है, बूढ़ा किसान भी हो सकता है, तो 18 से 70 वर्ष यहाँ पे सीमा रखी गई है। 18 से 70 वर्ष के किसान और उनके परिवार को कवर किया गया है। ठीक है, किसान तो मर ही जाएगा ना, तो फिर जो बीमा का फ़ायदा है वो तो परिवार को मिलेगा। आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या फिर विकलांगता आ जाती है, ऐसी स्थिति में मुआवजा दिया जाएगा 5 लाख रुपए का। ये 5 लाख आपको याद रखना है। ठीक है, CM कृषक दुर्घटना बीमा योजना के तहत कितना मुआवजा दिया जाएगा, 5 लाख रुपए।
और अभी 2024 और 2025 के बजट में 1000 करोड़ रुपए अलॉट भी किया गया। क्लियर? 18 से 70 है, 18 से 60 नहीं है, ध्यान रखना। 18 से 70 और 5 लाख रुपए। मिशन शक्ति अभियान आई दृष्टि में हम लोग किए हैं इसको कवर। आसान सा क्वेश्चन है, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है। महिलाओं, बालिकाओं या फिर बच्चे, इनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। 2020 की ये स्कीम है, ठीक है। लेकिन ये जो बनी रहती है, बलरामपुर से शुरुआत इसकी की गई है, देवी पाटन शक्तिपीठ से। ठीक है भाई। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट 2022, बस यहाँ पे ईयर लिखा हूँ, मैचिंग मैचिंग में काम आ जाएगा। निषाद राज नाव सब्सिडी योजना, निषाद राज क्रूज भी एक चला है, याद है? अभी महाकुंभ 2025 की 5 के लिए यहाँ पे ये सुविधा प्रदान की गई है ना, टूरिस्ट को। बट ये अलग चीज़ है, निषाद राज नाव सब्सिडी योजना है ये तो ये जो मछुआरे हैं, अगर वो नाव खरीदते हैं तो उनको 40% की सब्सिडी दी जा रही है, ठीक है। मतलब उनकी आजीविका को स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है। तो ये 40% सब्सिडी याद रखना। क्लियर भाई? तो ये स्कीम थी उत्तर प्रदेश की, इनको थोड़ा सा रिकॉल कर लेना। 1-2 बार देख लोगे तो काम आ जाएगा, फिर याद बना रहेगा, क्योंकि एक नज़र में सारी चीज़ें तो याद नहीं हो पाती हैं। अभी हो सकता है बहुत सारी चीज़ें भूल भी गए हूँ, है ना। मैं पढ़ाते पढ़ाते भूल जाता हूँ, आप पढ़ते पढ़ते भूल जाते होंगे, बट कोई नहीं, मैं PDF भेज दे रहा हूँ, PDF से रिकॉल कर लेना, ठीक है। इसके बाद मिलेंगे हम लोग सेंट्रल स्कीम जो है, ठीक है, सेंट्रल स्कीम, इनको कवर करेंगे। और अभी PCS मंत्रा के 2 टेस्ट आए हैं, PCS मंत्रा के 2 टेस्ट आए हैं, टेस्ट नंबर 19 और टेस्ट नंबर 20। ये कंप्लीट करंट अफेयर्स के टेस्ट हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको लगाइएगा। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। अगर बन जाता है जल्दी तो मैं अपलोड करूँगा। बाकी PDF तो अवेलेबल है वैसे हर जगह, टेलीग्राम पे वगैरह मिल जाएंगी, तो वहाँ से देख लीजिएगा। वैसे मैं कर रहा हूँ काम इस पर, मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो। मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आधा हुआ है, आधा बचा है। और इसके बाद दृष्टि का मुझे जानकारी नहीं है, इनके भी 2 टेस्ट आते हैं, टेस्ट सीरीज वाले। ये टेस्ट सीरीज के टेस्ट रहते हैं दरअसल। दृष्टि के भी 2 टेस्ट ये पब्लिश करते हैं कंप्लीट करंट अफेयर्स के, तो इनको भी देखा जाएगा, ठीक है। तो ये 4 टेस्ट हम लोग करेंगे, और 15 चौको 60, 600 क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वाले जो MCQs हैं करंट अफेयर्स के, इनको कवर करेंगे। क्लियर? चलिए, दृष्टि का तो पता नहीं है लॉन्च करेगा नहीं करेगा, बट हाँ PCS मंत्रा का मैं ज़रूर करा दूंगा। और अब ज़्यादा दिन बचे भी नहीं हैं, तो अब जितना मेरे पास समय है यार, मैं उस हिसाब से कर ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू।